हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ बायनोमियल थ्योरम। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि जब कभी भी आपके सामने एक बायनोमियल एक्सपेंशन दी हुई हो और उसमें से किसी पार्टिकुलर x की पावर का कोफिशिएंट पूछा जाए, लाइक इस टाइप की कुछ चीजें होती थी। x की पावर m का कोफिशिएंट मान लो हमसे ऐसा पूछा जाता है ax प्लस b की पावर n। तो ये चीज को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसका तरीका हमने सीखा था। तो इसमें मैंने आपको एक जनरल मेथड सिखाया था TR+1 वाले, और दूसरा एक हमने शॉर्टकट सिखाया था। तो आपने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो हमारे चैनल पे बनी हुई है, अभी आई बटन पे लिंक भी आ रही है, तो आप उस पर क्लिक करके वो चीज को देख सकते हो। आज की वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे ना, बायनोमियल थ्योरम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मल्टीनोमियल थ्योरम। तो आप लोग हेडिंग लिखिएगा, मल्टीनोमियल थ्योरम। तो देखो बच्चों, ये मल्टीनोमियल थ्योरम क्या होता है इसको हम अच्छे से समझेंगे आज की वीडियो में। तो आप लोग हेडिंग लिखिए, मल्टीनोमियल थ्योरम। अच्छा देखो, मल्टीनोमियल थ्योरम को समझने के पहले आइए मैं सबसे पहले आपसे एक बेसिक चीजें पूछता हूं। जैसे कि मान लो हम आपसे आर एफ टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन लिखने के लिए बोले, आप सिंपली क्या लिखोगे, एन सी आर ए टू डी पावर एन माइनस आर और बी टू डी पावर आर। और आप ये जो जनरल टर्म लिख रहे हो ना, आप इस वाले एक्सपेंशन के लिए लिख रहे हो। अच्छा, इसी चीज को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये चीज आपका क्या दिखेगा। इस चीज को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा ना, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये चीज आपका क्या आ जाएगा, आर फैक्टोरियल। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए की पावर एन माइनस आर और ये बी की पावर आर। देखो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, इसमें नया मैंने कुछ नहीं लिखा। ये जो हमारी जनरल टर्म थी ना, मतलब आर एफ टर्म, उसी चीज को सिंप्लीफाई किया तो ये ऐसा हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो हमारा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय ऐसा कुछ लिखा हुआ ना, इसको हम एक कुछ एज्यूम कर लेते हैं। मान लो कि जो हमारा एन माइनस आर का फैक्टोरियल है ना, इसको हम लोग K1 नाम देते हैं। और दूसरा चीज जो हमारा आर फैक्टोरियल है ना, इसको हम K2 नाम देते हैं। तो यहां से ये चीज आपका क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय K1 का फैक्टोरियल, फिर K2 का फैक्टोरियल, और ए की पावर क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ पे जो हो जाएंगे ये K1 हो जाएंगे, और बी की पावर क्या हो जाएंगे, K2 हो जाएंगे। देखो यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा, हमने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे जो जनरल टर्म लिखी हुई थी ना, उसी चीज को मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। और अभी आपका क्या हो गया, ये जो हो गया ये जनरल टर्म हो गया इस बायनोमियल एक्सपेंशन का। तो आई मतलब यहां तक तो सबको समझ में आ ही रहा होगा। आइए इसी चीज का यूज करके मैं आपसे अगर ऐसा पूछता हूं कि जब हमारी एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप की दिखे, a प्लस बी प्लस सी की पावर n, और मैं बोलूं आप हमें इसका जनरल टर्म लिख के दिखाओ। तो जब कभी भी मैं आपका इसका जनरल टर्म पूछूं ना, तो देखो ये चीज तो बायनोमियल है नहीं। बायनोमियल बोले तो जिसमें सिर्फ दो टर्म हो गए उसको अपन बायनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीन टर्म है, तो दैट मीन्स ये तो बायनोमियल है नहीं। तो इसका अगर हमें जनरल टर्म लिखना हो ना, तो इसी पैटर्न का यूज करके हम लोग इसका भी जनरल टर्म लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये चीज सिखाया। जैसे मान लो इसका हमें जनरल टर्म लिखना हो, तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका कुछ ऐसा लिख लेंगे हम लोग, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय K1 का फैक्टोरियल, फिर K2 का फैक्टोरियल, और फिर आप लिखोगे K3 का फैक्टोरियल, और फिर क्या लिखोगे, A की पावर K1 और B की पावर K2 और C की पावर K3। तो ये जो आपके हो गए, इसी चीज को अपन मल्टीनोमियल बोलते हैं। जब दो से अधिक टर्म हो जाए तो उसको अपन मल्टीनोमियल बोलेंगे। तो जब कभी भी ऐसा तीन तीन टर्म का इस टाइप का ये एक्सप्रेशन हो तो उसका जनरल टर्म ये होगा। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग क्या सोच सकते हैं, जब फोर्थ का हो, फिफ्थ का हो, मतलब कितने भी टर्म का मतलब ये चीज दिया हुआ रहेगा तो उसको अपन सोच सकते हैं। मतलब हम ऐसा बोले तो जब कभी भी मैं आपसे मल्टीनोमियल का जनरल टर्म लिखने बोलूं, आप ये वाली पैटर्न का यूज करके किसी का भी लिख सकते हो। मान लीजिए आपके सामने ये एक्सप्रेशन है और मैं बोलता हूं कि आप मुझे इसका जनरल टर्म लिख के दिखाओ, अभी जो हमने टेक्निक सीखी है इसकी हेल्प से। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या बताओगे हमें, आप सिंपली बोलोगे यहाँ पे n का फैक्टोरियल लिख लो, डिवाइड बाय K1 का फैक्टोरियल लिखो, K2 का फैक्टोरियल लिखो, फिर आप बोलोगे K3 का फैक्टोरियल लिख लो, फिर आप बोलोगे K4 का फैक्टोरियल लिख लो, और उसके बाद आप क्या बोलोगे, 2a की पावर K1,
और फिर यहाँ पे आप बोलोगे 3b की पावर k2, और इसी तरह इसका आप बोल दोगे 4c की पावर k3, और लास्ट में आप बताओगे 3d की पावर k4 लिख लो। तो ये इसके जनरल टर्म हो गए। आई होप सबको ये चीज समझ में आ रही होगी। इसी तरह से हमारे पास कितने भी टर्म का एक्सप्रेशन दी हुई हो तो उसका हम लोग जनरल टर्म कुछ इसी तरीके से लिख सकते हैं। आप बोलोगे आप ये चीज क्यों सिखा रहे हो, तो देखो बच्चा, ये चीज सिखाने का मेन पर्पस है ना, जब कभी भी आपसे कोफिशिएंट पूछा जाए, लाइक इस टाइप की प्रॉब्लम, मान लो कि a प्लस, मान लो 2a प्लस 3b प्लस 4c, और इसका पावर मान लो कि आपसे ऐसा पूछना है 10, और इसमें आपको क्या बताना है, मान लो इसमें आपसे ये सब पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 2, b की पावर 3 और c की पावर 5 का कोफिशिएंट आप इस एक्सप्रेशन में बताओ, तो इस चीज को आप कैसे सोचोगे। या मान लो आपसे ऐसा पूछा जाए x की पावर 7 का कोफिशिएंट बताओ इन द एक्सपेंशन 1 प्लस 2x प्लस, ऐसा ले लो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर मान लो कि यहाँ पे ऐसा कुछ दे देता है 5 दे देता है, और इसमें बोलेगा कि x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालो। तो हम लोग इसके पहले जो मेथड सीखे थे ना, जनरल मेथड, या फिर वहां पे एक हमने आपको शॉर्टकट भी बताया था, वो दोनों ही मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे नहीं, तो इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीजें सिखाया था। अच्छा, दूसरा एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, जैसा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है k1 k2 k3 अप टू k4, तो यहाँ पे ये इसका जो वैल्यूज हो गया ना k1 k2 k3 और k4, तो ये जो होगा ना, ये लाइज बिटवीन क्या होंगे, ये 0 से लेकर के n के बीच में ही लाइज करेंगे। मतलब यहाँ पे n डिग्री है तो ये क्या है, ये सब उसी के अंदर ही लाइज करेंगे, मतलब 0 से लेकर k4 n के बीच में। और कभी भी इसका जो वैल्यू होगा ना निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली ये सब क्या है, मतलब ये देखोगे तो NCR टाइप का आर हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो 0 से शुरुआत होता है और मैक्स टू मैक्स इसके इक्वल होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे जो हमारे पास k1 k2 k3 k4 हो गए ना, ये सब भी 0 होंगे या फिर n होंगे। आई होप सबको ये चीज समझ में आ रही होगी। और इसी चीज को अपन इसी चीज को अपन मल्टीनोमियल बोलते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, आपके सामने ये वाली प्रॉब्लम है, इसको आपको ट्राई करना है। तो आइए हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, जिसको आई होप सबने ट्राई किया होगा। तो हमारा इस टाइप की प्रॉब्लम में जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, स्टेप 1 में आप क्या लिखोगे, इसकी आप जनरल टर्म लिखोगे। तो देखो बच्चों, जैसे ही इसका आप जनरल टर्म लिखोगे तो आप क्या बोलोगे, 17 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय k1 का फैक्टोरियल, k2 का फैक्टोरियल, फिर क्या बोलोगे k3 का फैक्टोरियल, और इसके बाद आप क्या लिखोगे 3a टू दी पावर k1, फिर आप क्या लिखोगे 2b टू दी पावर k2, और इसके आगे आप क्या लिखोगे 4c टू दी पावर k3। अच्छा, इस चीज को थोड़ा आप अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके हो जाएगा 17 फैक्टोरियल डिवाइड बाय k1 का फैक्टोरियल, k2 का फैक्टोरियल, और ये आपके हो जाएंगे k3 का फैक्टोरियल। और इसके साथ में आप क्या लिखोगे, देखो ये 3 की पावर आपके k1 हो जाएंगे, और 2 की पावर k2 हो जाएंगे, और फिर 4 की पावर k3 हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो ABC जो था ना, उसको मैं साइड करके लिख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये चीज आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रहेंगे आपके a की पावर k1, b की पावर k2, और ये c की पावर k3। यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। तो देखो अपने को क्या चाहिए ना, इसका कोफिशिएंट चाहिए इस एक्सप्रेशन में। तो देखो जैसा कि मैंने बताया था आपको k1 k2 अप टू k3, ये सारे के सारे इन सब का सम 17 के इक्वल होंगे। बट यहाँ पे हम लोग इसका कोफिशिएंट देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो आपका जो k1 होगा ना, इस केस में इस 2 के बराबर होगा। दूसरा जो आपका k2 होगा ये इस 7 के इक्वल हो जाएंगे, और आपका ये जो k3 है ना, ये चीज जो होगा 8 के इक्वल आ जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ से आपको क्या मिल गया, k1 का जो वैल्यू आ गया ये 2 आ गया, और k2 की बात करें तो k2 का वैल्यू आपका क्या आ रहा है, k2 की बात करें तो इसकी वैल्यू 7 आ गया, और k3 की हम अपन बात करें तो इसकी वैल्यू 8 आ गया। तो अब इन सारे चीज को यहाँ पे उठा कर रख लो, और ये कुछ ऐसा आ जाएगा 17 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर k2 की जगह 7 फैक्टोरियल लिखोगे, और k3 की जगह 8 फैक्टोरियल, और ये चीज क्या आ जाएगा आपके 3 की पावर 2 आ जाएंगे, 2 की पावर आपके 7 हो जाएंगे, और 4 की पावर 8 हो जाएंगे। और यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर होगा।
तो ये जो हमारे मल्टीनोमियल थ्योरम है ना, इसकी हेल्प से हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने एकदम दो बेसिक सा प्रॉब्लम दिया है। आई होप सबको ये चीज तो समझ में आया होगा। अगर आपको ये चीज समझ में आया है ना, तो आप इसको खुद से ट्राई कीजिए और इसके बाद हम बहुत ही अच्छी लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सब लोग आप ये वाली प्रॉब्लम को ट्राई करो। तो आइए बच्चों, हम लोग ये सेकंड वाले प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो देखो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, जैसा हमने फर्स्ट वाले को सॉल्व किया, सेम अप्रोच में सबसे पहले आप इसकी जनरल टर्म लिखो। तो देखो बच्चों, जैसे ही आप इसका जनरल टर्म लिखोगे तो ये 10 का फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे तो आप k1 लिखोगे, फिर k2 का फैक्टोरियल लिखोगे, और इसके बाद आप क्या लिखोगे, k3 का फैक्टोरियल। फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर की पावर k1, फिर लिखोगे -2y की पावर k2, और उसके बाद आप लिखोगे z की पावर k3। देखो यहां तक मैंने कुछ नहीं किया, बस जनरल टर्म को हमने लिख लिया। इसके बाद अपने को क्या करना है, ये 10 फैक्टोरियल का ऐसा ही रहने दो, ये k1 का फैक्टोरियल, k2 का फैक्टोरियल, और ये आपके हो जाएगी k3 का फैक्टोरियल। और यहां से आप देखोगे ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा -2 की पावर k2, और ये सारे कांस्टेंट टर्म हो गए। तो यहाँ पे क्या बचेंगे, आपको मिल जाएंगे x की पावर 2k1, फिर y की पावर k2 मिलेंगे, और z की पावर k3 मिल जाएंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इससे कंपेयर करना है, मतलब यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट में दिया हुआ है ना, मतलब 2k1 का कंपैरिजन आप 10 से करोगे, तो 2k1 का कंपैरिजन आप 10 से करोगे, दैट मींस k1 की जो वैल्यू होंगे वो 5 के इक्वल आ जाएंगे। k2 की बात करें तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएंगे, और k3 की बात करें तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएंगे। बस आपको इस यहाँ पे जो भी डिग्री है ना, इसको आप इससे कंपेयर करो, तो सारे वैल्यूज आपको मिल गए। तो यहाँ से आप फाइनल आंसर लिख सकते हो, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पे लिखोगे तो -2 की पावर क्या लिखोगे, k2 बोले तो 3 लिख लोगे। तो यहाँ से जो आपको मिलने वाला है ना, ये -8 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने जो आपको प्रॉब्लम करवाई है मल्टीनोमियल के एकदम बेसिक वाला प्रॉब्लम है। आइए इसके बाद हम एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और जो आपका अगला प्रॉब्लम है, ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। आई होप सबने ये वाली प्रॉब्लम को ट्राई किया होगा। आइए अब सारे लोग हमारे साथ इसको सॉल्व कीजिएगा। तो जैसे मैं फर्स्ट वाले की सॉल्विंग की बात करूँ ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप इसका जनरल टर्म लिखोगे। तो देखो इसका जनरल टर्म क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल लिखोगे। इसके डिवाइड में आप लिखोगे k1 का फैक्टोरियल, फिर लिखोगे k2 का फैक्टोरियल, फिर k3 का फैक्टोरियल, और इसके बाद क्या लिखोगे, 1 की पावर k1, फिर लिखोगे, देखो -3x की पावर आप k2 लिखोगे, तो ये चीज को लिख लो -3x की पावर k2, और इसके आगे आप क्या लिखने वाले हो, 2x स्क्वायर की पावर k3। अच्छा, इसके बाद आप इस चीज को थोड़ा सा जनरलाइज कर लो। जनरलाइज करोगे तो ये चीज कुछ ऐसा आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय k1 का फैक्टोरियल, फिर लिखोगे k2 का फैक्टोरियल, k3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे जो मिलेगा -3 की पावर k2। और इसके बाद जो आपको मिलने वाले है ना, देखो ये 1 की पावर k1 तो 1 ही हो जाएगा, और इसके बाद देखोगे कि x की पावर k2 है, और यहाँ पे देखोगे x की पावर 2k3 है। मतलब ये x की पावर और ये x की पावर मल्टीप्लाई होते टाइम ये आपस में जुट जाएंगे, तो ये चीज क्या आ जाएगा, x की पावर k2 प्लस 2k3। तो देखो बच्चों, जैसा कि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था, यहाँ पे जो भी x की डिग्री होती थी ना, उसको कंपेयर किससे करते थे, जो चीज हमें फाइंड आउट करने होते थे। तो जैसे यहाँ पे देखोगे ना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की पावर 4। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि आपके जो ये k2 प्लस 2k3 है, ये बेसिकली 4 के इक्वल्स होंगे। और दूसरा रिलेशन आपको मैंने ये बताया था, हमारा ये जो k1 k2 k3 होते हैं, ये बेसिकली लाइज बिटवीन 0 टू यहाँ पे जो पावर होते हैं उसके बीच में लाइज करते हैं। तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि k1 प्लस k2 क्या होता है, और ये जो k3 हो गया, मिनिमम वैल्यू इसका 0 होगा, और मैक्स टू मैक्स ये 6 के बीच में लाइज करेंगे, क्योंकि इन सब का सम तो 6 हो जाएंगे। और इंडिविजुअल की बात करें तो सारे के सारे 0 और 6 के बीच में लाइज करेंगे। तो ये दो रिलेशन आपके पास आ गए k1 और k2 में।
और इसके बाद आप क्या करो ना, आप केस बना के चीजों को सोच लो। जैसे केस बना के सोचोगे तो यहाँ पे K1 आपके हो जाएंगे, यहाँ पे K2 हो जाएंगे और इधर आपके K3 हो जाएंगे। अच्छा, तो देखो यहाँ से आप देखोगे ना, लाइक मैं इसकी बात कर रहा हूँ इस एक्सप्रेशन में, तो आप K3 की बात करोगे ना, K3 बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर की पावर है ना, तो इसका वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो। देखो इसकी वैल्यू जैसे ही आप 1 लोगे तो एक्स स्क्वायर होगा, 2 लोगे तो 4 होगा और 3 लोगे तो इधर से ही आपको 6 मिल जाएगा, मतलब ये चीज भी वैलिड है यहाँ पे। अच्छा, तो देखो बच्चों जैसे ही आप K3 की वैल्यू 0 लोगे ना, K2 आपको क्या मिल जाएगा, यहां से देखो K2 जो मिलेगा इस इक्वेशन में K3 की जगह पे आप 0 रखोगे तो K2 की वैल्यू 4 मिल जाएगी। और जैसे ही K2 की वैल्यू 4 मिली और K3 की वैल्यू 0 मिली, तो इन सब की इसकी हेल्प से आप क्या बोल सकते हो, K1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। आप इसी प्रकार आप K3 की जगह पे जब 1 रखोगे तो K2 आपके 2 हो जाएंगे और जब K2 आपके 2 हो गए तो ये चीज आपके क्या आ जाएंगे, K1 की बात करें तो 3 हो जाएगी। इसी तरह जब K2 की वैल्यू आप 2 रखोगे ना, तो सॉरी K3 की वैल्यू जब आप 2 रखोगे तो K2 आपको क्या मिल जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 बोले तो 4 और इस साइड भी 4 है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। तो इस चीज को आपको क्या रखना पड़ेगा, इस चीज को आपको 4 रखना पड़ेगा। और इसके बाद आप देखोगे ना, तो K3 की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि K3 की वैल्यू आप 0 लोगे ना कि K2 प्लस क्या आ जाएंगे, 6 इज इक्वल टू 4 और यहां से इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना, K2 की वैल्यू -2 आ जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि K1 K2 K3 ये हमेशा लाइज करेंगे 0 to n, तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ये वाला केस होगा ही नहीं, दैट मीन्स और इसके वैल्यू आप ले नहीं सकते हो। तो यहाँ से यही 3 पॉसिबल वैल्यूज होंगे और इसके करस्पॉन्डिंग आप कोफिशिएंट लिखोगे ना, तो देखो बच्चों ये कोफिशिएंट आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये सबसे पहला आपका आ जाएगा, इस चीज को आप यहाँ पे लिखो तो ये आपके जो होंगे ये 6 फैक्टोरियल होंगे डिवाइड अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे 0 फैक्टोरियल। और यहाँ पे देखो -3 की पावर K2 की जगह आप क्या लिखोगे, 4 लिख लोगे। ये चीज होंगे, बाकी ये सारे चीज इस पे रखोगे ना तो x की पावर 4 ही मिलेंगे। और इसके बाद आगे आप सॉल्व करोगे फिर से आपको ये मिल जाएंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये आपके हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल और इसकी बात करें तो ये आपके 2 फैक्टोरियल हो जाएंगे और ये आपके 1 फैक्टोरियल हो जाएंगे और यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, -3 की पावर 2 और इसको एक बार और आप लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे 4 है तो आप लिख लो 4 फैक्टोरियल, फिर आप लिखोगे 0 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 है तो आप 2 फैक्टोरियल लिखोगे और यहाँ पे -3 की पावर 2 और ये वाली जो एक्सप्रेशन है ना इसमें x की पावर 4 की कोफिशिएंट यही हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार आप ये वाली प्रॉब्लम को भी खुद से ट्राई कीजिए। आई होप कि सबने ये वाली प्रॉब्लम को भी ट्राई किया होगा। जिनसे सॉल्व नहीं हुआ वो लोग हमारे साथ सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका भी सबसे पहले वही जनरल जो फर्स्ट स्टेप होगा आप क्या लिखोगे, इसकी जनरल टर्म लिखोगे तो ये आपके 20 फैक्टोरियल होंगे। इसके डिवीजन में आप क्या लिखने वाले हो, यहाँ पे लिखोगे K1 का फैक्टोरियल, फिर K2 का फैक्टोरियल, फिर K3 का फैक्टोरियल और इसके बाद आप क्या लिखो, इसके बाद लिखोगे 1 की पावर K1, फिर लिखोगे x की पावर K2 और इसके बाद आप क्या लिखोगे, ये 2x स्क्वायर की पावर K3, तो ये आपके हो जाएंगे 2x स्क्वायर की पावर K3। और इस चीज को थोड़ा अच्छे से आप लिखोगे ना तो यही चीज आपका कुछ ऐसा भी दिखेगा 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई K1 का फैक्टोरियल, फिर K2 का फैक्टोरियल और ये आपकी K3 का फैक्टोरियल और ये चीज आपके हो जाएंगे, यहाँ से देखो 2 की पावर K3 होंगे, इस चीज को आप यहाँ पे लिख लो 2 की पावर K3 और आगे देखोगे ना तो आगे आपको क्या मिलेगा, x की पावर K2 और यहाँ पे मिलेगी x की पावर 2K3, तो ये चीज मिल जाएंगे x की पावर K2 प्लस 2K3 और यहां से आप देखोगे ना तो आपको क्या मिलने वाले हैं, आप फिर से सेम चीज करोगे,
यहाँ पे लाइक x की पावर 39 की कोफिशिएंट आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स आप क्या करोगे, इस पूरे चीज का कंपेरिजन आप 39 से करोगे, तो आपको यहाँ से मिलेगा k2 प्लस 2k3 इज इक्वल टू 39। और दूसरा आपको क्या रिजल्ट पता है कि हमारे जो k1 प्लस k2 प्लस k3 होने वाले हैं ये आपके 20 के इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये चीज 20 है। अच्छा, इसको हम लोग फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। फर्स्ट की हेल्प से आप क्या करो ना, ये जो आपके k2 है इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख लो, तो ये चीज आपके आ जाएंगे k1 प्लस 39 माइनस 2k3 और ये आपके रहेंगे प्लस k3 इज इक्वल टू 20। अच्छा, इस चीज को आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा k1 माइनस k3, क्योंकि देखो यहाँ पे 2k3 है, यहाँ पे एक प्लस k3 है, तो दोनों मिलके माइनस k3 हो जाएगा और ये 39 इस साइड जाके माइनस 19 हो जाएंगे। यहां तक तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है कि इसको केस बना के कैसे सॉल्व की जाए, तो आप सिंपली यहाँ पे k1 लिख लो, k2 लिख लो और यहाँ पे k3 लिख लो। तो देखो बच्चों, जैसे ही हमने k3 की वैल्यू क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो k3 की वैल्यू को जैसे ही आप 0 रखोगे तो k1 आपको क्या मिल जाएंगे, k1 की बात करें तो ये आपको 19 मिल जाएंगे। एक मिनट और। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जैसे आपने ये वाली इक्वेशंस बना ली, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से k1 k2 k3 की इंडिविजुअल वैल्यू लिख के हम चेक करेंगे कि कौन कौन से वैल्यू यहाँ पे वैलिड होंगे। तो देखो बच्चों, जैसे ही आप k3 को 0 रखोगे, तो k3 को आप 0 रखोगे ना, तो k1 की वैल्यू माइनस 19 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमारा k1 k2 k3 जो है 0 से लेके 20 के बीच में लाइज करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, k1 की वैल्यू को हम 0 ले लेते हैं। तो देखो, जैसे ही आप k1 की वैल्यू को 0 लेंगे तो k3 आपके 19 आ जाएंगे, ये चीज पॉसिबल है। अब देखो, ये 0 है, ये 19 है और हमें ये भी पता है इन तीनों का सम जो है 20 के इक्वल है, तो ये चीज आपके क्या होंगे, 1 हो जाएंगे। इसी तरह आप बोलोगे कि चलो ठीक है, k1 की वैल्यू जो है ना हम 1 ले लेते हैं, तो देखो जैसे ही k1 की वैल्यू को आप 1 लोगे ना, तो k3 की वैल्यू आपके क्या आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। तो ये 1 हो गया, ये 20 हो गया, और हमें क्या पता है इन तीनों का जो सम है ना वो बेसिकली 20 के इक्वल ही है, जबकि यहाँ पे इन दोनों का सम मिलके ही 21 हो रहा है। दैट मीन्स ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से आप और सोचोगे ना, 2 3 ये सब तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ यही वैलिड केस होंगे। मतलब k1 की वैल्यू 0, k2 की वैल्यू 1 और k3 की वैल्यू 90। तो यहाँ से जो आपको बायनोमियल कोफिशिएंट मिलेगा ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय k1 की बात करें तो यहाँ पे आप 0 लिखोगे तो ये 0 फैक्टोरियल हो जाएंगे, और k2 की बात करें तो ये आपके 1 फैक्टोरियल हो जाएंगे, और इसके बाद k3 की बात करें तो ये आपके 19 फैक्टोरियल हो जाएंगे। और इसके बाद 2 की पावर आपको क्या लिखना है, 2 की पावर k3 का वैल्यू, तो k3 का वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया, ये 19 के इक्वल आया है, तो यहाँ पे आप 19 लिख लोगे। और इस चीज को फर्दर सॉल्व करोगे ना, तो ये 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, तो ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगा इस फैक्टोरियल से, और 1 और 0 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो 1 इंटू 1 तो ये 1 ही आ जाएगा, तो ये चीज लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। मतलब इसके जो कोफिशिएंट आएंगे ना 20 इंटू 2 टू दी पावर 19 आ जाएंगे।
तो बच्चों यही हमारे मल्टीनोमियल थ्योरम थे। इस पे बेस्ड कुछ फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को मैंने आपको सॉल्व करवाया और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसी तरीके की और भी अच्छे अच्छे वीडियो और कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।